रात का अंधेरा अभी पूरी तरह छंटा भी नहीं था, लेकिन जमीन पर फैला सन्नाटा कुछ और ही कहानी कह रहा था। हवा में लोहे और खून की गंध घुली हुई थी और दूर कहीं घायल लोगों की धीमी कराहें सुनाई दे रही थी। यह कोई आम सुबह नहीं थी। ये उस युद्ध के बाद की सुबह थी जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। कलिंगा वॉर। कभी समृद्ध, स्वतंत्र और गर्व से भरा हुआ कलिंगा आज खामोश पड़ा था। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक महान सम्राट जिसने पूरे भारत को जीत लिया था, इस एक युद्ध के बाद टूट गया। कहानी शुरू होती है एक ऐसे सम्राट से जिसका नाम सुनकर ही दुश्मन कांप जाते थे। अशोक। मौर्य वंश का यह राजा सिर्फ एक शासक नहीं था, वह एक विजेता था। उसकी सेना विशाल थी, उसकी महत्वाकांक्षा असीम थी और उसका लक्ष्य साफ था, पूरे भारत पर अपना अधिकार। लेकिन एक राज्य ऐसा था जो झुकने को तैयार नहीं था। कलिंग। कलिंग कोई साधारण राज्य नहीं था। यह समुद्र के किनारे बसा हुआ, व्यापार में समृद्ध और अपनी स्वतंत्रता पर गर्व करने वाला क्षेत्र था। यहां के लोग सिर्फ व्यापारी नहीं थे, वे योद्धा भी थे। उनके लिए अपनी मिट्टी, अपनी पहचान, सब कुछ था। और यही वजह थी कि जब अशोक ने कलिंग को अपने साम्राज्य में मिलाने का फैसला किया, तो यह सिर्फ एक और युद्ध नहीं था, यह एक टकराव था सत्ता और स्वतंत्रता के बीच। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि यह युद्ध ईसा पूर्व 261 में हुआ, लेकिन उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यह युद्ध केवल तलवारों और भालों की टक्कर नहीं होगा, बल्कि एक इंसान के अंदर चल रही लड़ाई को भी जन्म देगा। जब मौर्य सेना ने कलिंग की सीमाओं में प्रवेश किया, तो शुरुआत में सब कुछ एक सामान्य युद्ध जैसा ही लगा। सैनिक आगे बढ़ रहे थे, घोड़े दौड़ रहे थे, युद्ध के नगाड़े गूंज रहे थे। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। कलिंग के लोग डरे नहीं। उन्होंने अपने घरों, अपने परिवारों और अपनी जमीन के लिए लड़ने का फैसला किया। हर गली, हर मोड़ एक युद्ध भूमि बन गया। दिन बीतते गए और हर दिन के साथ खून बहता गया। कहा जाता है कि इस युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 1.5 लाख से ज्यादा लोग बंदी बना लिए गए। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने उस दिन सब कुछ खो दिया। युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। अशोक, जो हर युद्ध के बाद गर्व महसूस करता था, इस बार कुछ अलग महसूस कर रहा था। वह अपने रथ से उतरता है और चारों तरफ देखता है। जहां कभी जीवन था, वहां अब सिर्फ लाशें थीं। जहां कभी हंसी गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा था। एक बूढ़ी औरत अपने बेटे की लाश के पास बैठी रो रही थी। एक बच्चा अपने पिता को हिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं था। अशोक ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में पहली बार जीत की चमक नहीं थी, बल्कि एक सवाल था, क्या यह सच में जीत है? उस पल कुछ बदल गया। एक सम्राट जिसने कभी हार नहीं मानी, आज अपने ही अंदर हार गया था। इतिहासकार बताते हैं कि इसी युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। उसने तलवार की जगह धर्म को अपनाया, और वह धर्म था बुद्धिज्म। लेकिन क्या यह बदलाव इतना आसान था? नहीं। अशोक के लिए यह सिर्फ एक निर्णय नहीं था, यह एक संघर्ष था। उसे अपने ही किए गए विनाश के साथ जीना था। उसने अपने साम्राज्य में शांति और करुणा का संदेश फैलाना शुरू किया। उसने स्तंभ और शिलालेख बनवाए जिनमें लिखा था, अब जीत तलवार से नहीं, बल्कि दिलों से होगी। उसका नाम अब केवल एक विजेता के रूप में नहीं, बल्कि धर्म अशोक के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन कलिंग, उसकी कहानी अक्सर इतिहास में पीछे छूट जाती है। वह जमीन जिसने इतनी पीड़ा झेली, जिसने अपने लोगों को खोया, उसने भी खुद को फिर से खड़ा किया। आज का ओडिशा उसी कलिंग की पहचान है। उसकी संस्कृति, उसके मंदिर, उसकी परंपराएं आज भी उस इतिहास की गवाही देते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से सुने, तो उस मिट्टी में आज भी उस युद्ध की गूंज सुनाई देती है। एक सवाल जो शायद कभी खत्म नहीं होगा, क्या कोई भी जीत इतनी बड़ी हो सकती है कि वह इंसानियत की हार को छुपा सके? क्योंकि उस दिन कलिंग की धरती पर सिर्फ एक युद्ध खत्म नहीं हुआ था, एक सम्राट का अहंकार भी खत्म हुआ था। और शायद पहली बार दुनिया ने देखा कि सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं, खुद को बदलने में होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही दिलचस्प और सच्ची हिस्टोरिकल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।
आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा छू गया? और हाँ, जिस कलिंग की हम बात कर रहे थे, आज वही भूमि है, ओडिशा, और उसी धरती पर स्थित है पवित्र जगन्नाथ टेम्पल, प्यूरी, जो भारत के 4 धामों में से एक है। आज वही दुनिया को भक्ति, शांति और आस्था का संदेश देती है। और हाँ, मैं एक वेबसाइट डेवलपर भी हूं। अगर आप अपने बिजनेस या ब्रांड के लिए एक प्रीमियम वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, तो मुझे जीमेल या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐसी ही और पावरफुल हिस्टोरिकल वीडियोस के लिए मुझे सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं होती, बल्कि हमारी पहचान होती हैं।